नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पिछले साल का ये वीडियो याद है आपको? भाजपा की प्रवक्ता शाजिया इल्मी एक कैमरा पर्सन पर चिल्ला उठी थी। वो कैमरा पर्सन इंडिया टुडे चैनल का था और जिस शो के दौरान ये हुआ था वो शो था राजदीप सरदेसाई का। जब राजदीप सरदेसाई ने इसे कैमरा पर्सन के साथ बदतमीजी कहा तो शाजिया यौन उत्पीड़न के मामले में फंसाने पर उतर आई। लेकिन कोर्ट में शाजिया की सारी पोल पट्टी खुल गई है। शाजिया इल्मी झूठ बोल रही थी कि उनका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश हुई है। Sure he is. Sure he is. Madam, I am asking you for... Madam, you cannot now take over the show. Please put a voice down. तो क्या भाजपा अब इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई से माफी मांगेगी? क्या भाजपा आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय सॉरी का कोई ट्वीट करेंगे? और इन सब से ऊपर क्या भाजपा की प्रवक्ता शाजिया इल्मी को अपने झूठ बोलने पर शर्म आई होगी? अगर इन सब का जवाब नहीं है तो फिर मानकर चलिए कि लाज शर्म घोंट कर पी जाना इसी को कहते हैं। लेकिन जो खबर है वो ये कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि भाजपा की प्रवक्ता ने राजदीप सरदेसाई को बदनाम करने के लिए न केवल अदालत से झूठ बोला बल्कि समय खराब किया। इस गुनाह के लिए कोर्ट ने भाजपा की प्रवक्ता शाजिया इल्मी पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है, क्योंकि इल्मी मैडम ने जानबूझकर अपने 2 ट्वीट्स को छुपा लिया था जो उसी बातचीत के थ्रेड का हिस्सा थे। इसी में राजदीप सरदेसाई का अपना भी ट्वीट था। ऐसे ही मौकों के लिए चचा गालिब ने फरमाया है, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अच्छा हाँ, इल्मी मैडम की पार्टी तो उर्दू के इल्म से ही उल्टी करने लगती है ना, तो गालिब का नाम लेना ही गुनाह है। खैर, अब सुनिए वो मामला जिस पर अदालत ने भाजपा की प्रवक्ता की पोल पट्टी खोल डाली। जुलाई 2024 की बात है। राजदीप सरदेसाई शाजिया इल्मी की बदतमीजी और हिंसक होने का एक वीडियो ट्वीट करते हैं आरोप लगाते हुए। लगभग 1 मिनट का यह वीडियो वायरल हो जाता है। इस वीडियो में बीजेपी प्रवक्ता शाजिया इल्मी दिखाई पड़ रही है। यह बात वो वीडियो में आगे चिल्लाते हुए बोलती भी है। दरअसल इंडिया टुडे ने राजदीप सरदेसाई के शो के लिए शाजिया इल्मी को लाइव बैठाया था। वो अपने घर से लाइव थी। अचानक से वो तमतमा उठती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी आवाज डाउन कर दी गई है। कैमरामैन शूट कर रहा होता है। अचानक से वो ईयरफोन निकालती हैं और शो छोड़ देती हैं। बेचारा कैमरा पर्सन अपना सामान समेट रहा होता है। यहां तक सब कुछ शांति से चल रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद भाजपा प्रवक्ता अपने घर आए हुए गरीब कैमरा पर्सन पर झपट्टा मारती हुई दिखाई देती हैं। हम 18 सेकंड का वो हिस्सा दिखा नहीं सकते क्योंकि निजता का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने उसे दिखाने से परहेज करने को कहा है। लेकिन सारा मामला शुरू किया हुआ था शाजिया इल्मी का ही। आप समझ जाइए कि क्या हुआ। Madam, you cannot now take over the show. Please put a voice down. It's not between you and me. On a solemn day, let's show some respect for people. मामले ने तूल पकड़ लिया था। इस वीडियो को यूथ कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा था, इंडिया टुडे के एक वीडियो जर्नलिस्ट के साथ भाजपा की संस्कारी प्रवक्ता शाजिया इल्मी द्वारा यह बर्ताव देखिए। माइक फेंका गया, गालियां दी गई, घर के बाहर धक्के मारकर निकाला गया। क्यों? क्योंकि वो अपना काम कर रहा था। क्या बीजेपी कार्रवाई करेगी? क्या चैनल भाजपा का बहिष्कार करेगा? इंडिया टुडे आज तक की इतनी हिम्मत खैर कभी नहीं रही, चाहे उसके पत्रकार को सरकार का कोई आदमी पीठ ही क्यों न दे। तो बात बढ़ती चली गई। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो को साझा करते हुए लिखा था, टीवी शो से असहमति हो सकती है, एंकर से हो सकती है, किसी गेस्ट से हो सकती है, शो छोड़ सकते हैं, लेकिन कैमरामैन के साथ इस अभद्रता का हक इनको किसने दिया है? वो तो अपना काम कर रहा था। एक पत्रकार रह चुकने के बावजूद ये बर्ताव, इतना अहंकार। से सॉरी शाजिया इल्मी। इस घटना के बाद राजदीप सरदेसाई ने शाजिया को टैग करते हुए एक वीडियो जारी किया था कि आपने एक कैमरामैन के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। यह बर्ताव स्वीकार करने के लायक नहीं है। अब देखिए कि मामला था घर आए कैमरामैन के साथ दुर्व्यवहार का, लेकिन कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। भाजपा की इतने साल तक सेवा के बावजूद मेवा से महरूम शाजिया इल्मी ने इसे अलग ही रंग दे दिया।
वो 1 मिनट 37 सेकंड का एक वीडियो जारी करती हैं। वीडियो में शाजिया ने कहा कि उन्होंने अपना प्राइम टाइम शो छोड़ दिया था, उन्होंने अपना माइक बंद करने के लिए कहा था। इसके बावजूद कैमरामैन लगातार मेरे शरीर को करीब से दिखाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वो मेरा पीछा कर रहा था और मेरी सहमति के बिना लगातार मेरा वीडियो बना रहा था। मुझे उसे अपने घर से निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। मतलब शाजिया ने माना कि हमने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद तो बीजेपी आधिकारिक तौर पर राजदीप सरदेसाई के पीछे पड़ जाती है। भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने राजदीप सरदेसाई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया, जबकि राजदीप न तो शाजिया के घर में मौजूद थे, न शाजिया इंडिया टुडे के स्टूडियो में मौजूद थी और न ही राजदीप ने अपनी तरफ से एक भी शब्द शो के दौरान कुछ कहा था इसे लेकर। लेकिन राजदीप को लेकर जमाने से कुंठित अमित मालवीय ने आरोप लगाते हुए कहा कि वरिष्ठ पत्रकार और इंडिया टुडे चैनल के एंकर राजदीप सरदेसाई ने पार्टी प्रवक्ता शाजिया इल्मी का एक वीडियो जारी किया जब वो अपने कपड़ों से माइक निकाल रही थी। अमित मालवीय ने कहा कि राजदीप का कृत्य यौन उत्पीड़न से कम नहीं है। उन्होंने लिखा कि शो खत्म होने या उसमें शामिल होने की सहमति वापस लेने के बाद भी किसी मेहमान की शूटिंग जारी रखना अनुबंध का घोर उल्लंघन है। शाजिया इल्मी की निजता का उल्लंघन करने के लिए इस विकृत व्यक्ति को अवश्य ही दोषी ठहराया जाना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने अमित मालवीय की इस मंशा पर तमाचा जड़ते हुए शाजिया इल्मी की नीयत पर ही सवाल खड़े करते हुए जुर्माना ठोक दिया है कि आपने कोर्ट से ट्वीट्स छुपाए, होशियारी की। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर मानहानि का दावा करता है तो उसे पूरी बातचीत अदालत के सामने पेश करनी होगी, जिसमें उसके अपने ट्वीट्स और टिप्पणियां भी शामिल हों। लेकिन शाजिया इल्मी ने हाईकोर्ट से इसे साफ छिपा लिया। तो कम से कम सॉरी राजदीप तो ट्वीट कर दो अमित मालवीय। इस पर आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन जरा समझिए कि अपनी प्रवक्ता को दंडित करने की बजाय भाजपा कैसे एक पत्रकार को ही बदनाम करने की गंदी हरकत पर उतर आई थी। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने लिखा था कि शाजिया इल्मी द्वारा शो से बाहर जाने का फैसला करने के बाद कैमरामैन द्वारा उनका वीडियो रिकॉर्ड करना शर्मनाक है और राजदीप सरदेसाई द्वारा वीडियो फुटेज जारी करना और भी शर्मनाक है। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि शाजिया इल्मी राजदीप का शो छोड़कर चली गई थी और यह बात शाजिया ने अपने ट्वीट में राजदीप को धमकाते हुए भी जाहिर की थी। उन्होंने राजदीप सरदेसाई, इंडिया टुडे और आज तक को टैग करते हुए लिखा था, क्या तुम फिर कभी मेरे साउंड फेडर को नीचे करोगे? याद रखना कि मैं दोनों पक्षों में रही हूं और जानती हूं कि आप जैसे बदमाशों को राजदीप सरदेसाई के लिए कैसे संभालना है। वैसे पत्रकारों के भेष में उपदेश देने वाले राजनीतिक प्रचारकों को यह शोभा नहीं देता। राजदीप ने शो छोड़कर चली गई भाजपा की प्रवक्ता शाजिया इल्मी के साथ उनकी दशा पर चुटकी लेते हुए जवाब दिया था, शाजिया इल्मी मैडम, मैं हमेशा अपने सभी मेहमानों का सम्मान करता हूं। इस मामले में मैं बेहद उदार हूं। शो में सिर्फ क्रॉस टॉक और शोर से बचने के लिए साउंड फेडर को नीचे किया गया था। यदि शो में आपकी मुझसे या सेना के किसी जनरल से शिकायत है तो निसंदेह ही आपका विशेषाधिकार है और मैं उसका भी सम्मान करता हूं। लेकिन आपके लिए माइक निकालकर फेंकना, हमारे वीडियो पत्रकार को गाली बकना और उसे अपने घर से बाहर निकाल देना किसी भी तरह से स्वीकार करने के लायक नहीं है। वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। वाहियात बर्ताव के लिए बहाने मत बनाइए। बाकी मैं आप पर छोड़ता हूं। आपका सप्ताहांत मंगलमय हो। वीडियो रात के उस शो के दौरान का है। शाजिया इल्मी ताल ठोक कर कोर्ट चली गई थी। बाकायदा वीडियो बनाकर उन्होंने ऐलान किया था कि वो राजदीप सरदेसाई के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। उस लड़ाई में शाजिया इल्मी बुरी तरह से लसरा गई है। होशियार बनने के चक्कर में कोर्ट से इस बात पर मुहर लग गई है कि भाजपा की प्रवक्ता ने दरअसल कैमरा पर्सन और राजदीप सरदेसाई को बदनाम करने की कोशिश की और पूरी पार्टी ने अपने घर बुलाकर एक कमजोर आदमी के साथ दुर्व्यवहार करने वाली शाजिया इल्मी को लेकर राजदीप सरदेसाई पर हमला बोल दिया था। ये सारे के सारे लोग अब क्या करेंगे और क्या करेंगी शाजिया इल्मी? वैसे एक बात कहूं, माफी मांगना बहुत बहादुरी का काम होता है। कायर लोग माफी मांग ही नहीं सकते और जो लोग नैतिकता की लाज शर्म घोंट कर ही पी चुके हों उनकी तो जाने ही दीजिए।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।